तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी को सारा बेसिक स्टडी पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर इन प्रश्नों में से जो भी प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1948, बी 1950, सी 1952, ऑप्शन डी है 1955। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी दोनों का परिणाम है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CO2, H2O, NaClO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारतीय महाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन है ए बुल्लर झील, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन सी है संभर झील, ऑप्शन डी है पुरी झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में होता है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? तो इसका ऑप्शन है ए शक्ति और साहस, ऑप्शन बी है शांति और सच्चाई, ऑप्शन डी है विकास और उर्वरता, ऑप्शन डी है बलिदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकास और उर्वरता। भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का भारतीय और विकास और उर्वरता का महत्व है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका ऑप्शन है ए 1919, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1942। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1930। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इसका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है ए, जोग फॉल्स, ऑप्शन बी है कंचन फॉल्स, ऑप्शन सी है शिमला फॉल्स, ऑप्शन डी है दूधसागर फॉल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोग फॉल्स। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है ए, गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 12 और 35। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1994। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने रुपया शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए होता है? ऑप्शन है फसलों, खाद, मशीनीकरण, जल संसाधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फसलों, फसलों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? डेंगू बुखार किस किस मच्छर से फैलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडीज। एडीज मच्छर से डेंगू बुखार फैलता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है?
भा हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है? हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है? ऑप्शन है मुट्ठी, गेंद, नाशपाती, बेलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुट्ठी। हृदय का आकार मुट्ठी से मिलता जुलता है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य से मुख्य रूप से किसमें होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मुख्य रूप से किसमें होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीतल पेय। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आप इसका आंसर कमेंट में हमें बताइएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स, आज का प्रश्न इतना ही। हमारा अगला प्रश्न नए वीडियो पर मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।